तो बेटा आज का टॉपिक है सब डिवीजन ऑफ जर्नल। कि जो जर्नल है, जर्नल यानी कि प्राइमरी बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, जो हम अपने अकाउंट्स का डाटा मेंटेन करते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, उसकी जो सबसे प्राइमरी बुक है उसे बोलते हैं जर्नल। उसके डिवीजन, उसके टुकड़े करना, उसके टुकड़े की नीड क्या पड़ी और उसके जो हम सब डिवीजन करेंगे तो वो कौन कौन से पार्ट्स बनेंगे, ये सब मैंने आज बताना है इस टॉपिक में। देखो, जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन होती है, जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन होती है तो आप लोग उसको कहां रिकॉर्ड करते हो? जर्नल में, इमीडिएट रिकॉर्ड। फिर मैं आपको प्रोसेस बताता हूं। जर्नल के बाद जाता है वो लेजर में, लेजर के बाद जाता है वो ट्रायल बैलेंस में। ये सब चैप्टर्स आने वाले हैं, ये सब भी बताऊंगा मैं आपको। और ट्रायल बैलेंस बनने के बाद बिजनेस जो ईयर के एंड में बनाता है अपने फाइनल अकाउंट्स, वो बनते हैं। जिसको मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है वो हैंड रेस कर दो बेटा। जिसको मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है वो हैंड रेस कर दो। ठीक है, ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। हाँ, तो मैंने बोला था कि ट्रायल बैलेंस बनता है, क्यों बनता है, कैसे बनता है, ये सब तब होंगे जब मैं आपको सिखाऊंगा, है ना। अभी मैं आपको एक प्रोसेस का एक अभी मैं आपको एक प्रोसेस का आउटलाइन कर रहा हूं। ट्रायल बैलेंस के बाद वो बिजनेस अपने बनाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिसमें एक तरफ तो बनाता है ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरी तरफ बनाता है वो बैलेंस शीट। ये बिजनेस की परफॉर्मेंस और पोजीशन जानने के लिए बनाए जाते हैं। तो अभी उन सब की बारी नहीं आई है। अभी मैं बात कर रहा हूं कि ट्रांजैक्शन जब जर्नल में रिकॉर्ड होती है और जर्नल के बाद जब वो इस प्रोसेस में पूरी जाती है तो हमें दिक्कत क्या है, हमें जर्नल के सब डिवाइड करने की जरूरत क्या हुई? देखो, इसके बाद का प्रोसेस है, अभी लिखना नहीं, पहले समझ लो। व्हेन ट्रांजैक्शंस आर मोर, है ना, या मैं बोलूं कि मच, जब ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होती हैं तो उस केस में जो हम जर्नल बनाते हैं, ठीक है ना, और जर्नल के बाद जो लेजर बनता है उसमें, क्योंकि जर्नल बहुत सारे हो गए, ट्रांजैक्शन बहुत सारी हो गई, जर्नल बहुत सारे हो गए और उसका दिमाग चकरा गया, कभी ऐसे कभी ऐसे, कभी खुशी कभी गम, क्योंकि बार बार क्या आएंगी, एरर्स आएंगी, क्योंकि जर्नल एंट्रीज बहुत सारी हो जाएंगी। जर्नल के बाद लेजर पोस्टिंग होगी तो लेजर अकाउंट बहुत सारे बनेंगे,
कहीं ना कहीं मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटीज रहती है। तो इन दैट केस देयर इज ए नीड टू डिवाइड द जर्नल। जर्नल के टुकड़े करना बहुत जरूरी है। डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के हिसाब से हम जर्नल को डिवाइड करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के हिसाब से। आप अगर एक दिमाग लगाओ, ये सोचो कि जब हम जर्नल बनाते हैं तो ऐसा कौन सा अकाउंट है या ऐसी कौन सी आइटम है जिसकी ट्रांजैक्शंस सबसे ज्यादा होती हैं? वो होता है अराउंड कैश। मतलब कैश के अराउंड जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो बाकी सब ट्रांजैक्शंस के मुकाबले ज्यादा होती हैं। बिल्कुल ठीक अनग। तो हमने जर्नल का एक टुकड़ा यानी कि एक सब डिवीजन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हम लोगों ने बनाई है कैश बुक, यानी कि जितनी भी कैश की ट्रांजैक्शन है उनको हमने अलग कर लिया था और कैश बुक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स होंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुछ बच्चों को जो मैंने कल पैटी कैश बुक बनाई थी उसमें दिक्कत होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोबारा सिखा दी जाएगी। वो रिकॉर्डिंग भी मैंने करी थी वो भेज दी जाएगी, टेंशन ना लो आप, सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, तो अब मैं बता रहा हूं जर्नल का प्रॉपर सब डिवीजन क्या होता है। सब डिवीजन ऑफ जर्नल, सब डिवीजन ऑफ जर्नल इस पेज में आएगा नहीं, मुझे नेक्स्ट पेज में करना पड़ेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप बेटा। पहले ये कर लेते हैं। ठीक है, सब डिवीजन ऑफ जर्नल। जब ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होती हैं, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होती हैं, तो हम जर्नल को डिवाइड कर लेते हैं। तो जर्नल के डिवीजन में कौन कौन से टुकड़े आएंगे, यानी कि कौन कौन से इसके पार्ट्स बनेंगे। सबसे पहला पार्ट विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, दैट इज कैश बुक। कैश बुक, कैश बुक में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? ओनली कैश और बैंक related transactions are recorded. Related transactions are recorded. Number two, purchase book. नंबर थ्री, पहले सिर्फ समझ लेना, बाद में स्क्रीनशॉट लेकर लिख लेना। सेल्स बुक। परचेज रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक। बिल्स रिसीवेबल बुक। बिल्स पेबल बुक। और लास्ट है जर्नल प्रॉपर, जिसका एक दूसरा नाम भी है जनरल जर्नल।
ये जो बिल्स रिसीवेबल बुक है और बिल्स पेबल बुक है, ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, इग्नोर देम। अब कैश बुक की डिटेल मैंने दे दी कि क्यों बनती है। अब मैं आपको डिटेल दे रहा हूं परचेज बुक क्यों बनती है। इस परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड होता है? ओनली क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड। इसमें दो बातें आई बेटा। एक तो आया क्रेडिट परचेज यानी कि उधार, और दूसरा गुड्स। अगर हम गुड्स के अलावा कोई भी एसेट परचेज करते हैं तो वो परचेज बुक का पार्ट नहीं होगा, बिकॉज परचेज हम किसको बोलते हैं? परचेज और सेल वर्ड हम यूज करते हैं सिर्फ गुड्स के लिए बेटा। सेल्स बुक ओनली क्रेडिट सेल्स। अगर हम उधार गुड्स बेचते हैं किसी को भी तो वो रिकॉर्ड होगा सेल्स बुक के अंदर, उसकी जर्नल एंट्री हम नहीं करेंगे अगर हमने जर्नल को डिवाइड किया हुआ है तो। ओनली क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड। फोर्थ, परचेज रिटर्न बुक। इसमें क्या रिकॉर्ड होता है बेटा? ये तो मालूम हो गया कि रिटर्न रिकॉर्ड होगा, जितना भी हम गुड्स खरीदते हैं अगर उसको हम वापस करते हैं तो रिकॉर्ड होगा। तो वही मैं लिख रहा हूं, लेकिन आप ध्यान देना कि मैं क्या लिख रहा हूं और किस किस चीज पे मैं प्रेशर डाल रहा हूं। रिटर्न, रिटर्न ऑफ द गुड्स, रिटर्न ऑफ द गुड्स which was purchased on credit। जो गुड्स मैंने खरीदा था विच वॉज परचेज्ड ऑन क्रेडिट, जो मैंने उधार खरीदा था अगर मैं उस गुड्स को वापस करता हूं तो वो इस बुक में रिकॉर्ड होगा। नाउ सेल्स रिटर्न बुक। रिटर्न ऑफ द गुड्स विच वॉज सोल्ड ऑन क्रेडिट या विच वर सोल्ड ऑन क्रेडिट। जो गुड्स हमने उधार बेचा था अगर वो वापस आ गया तो वो जाएगा सेल्स रिटर्न बुक में। ये दोनों हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो जर्नल प्रॉपर में क्या आएगा? ऑल जर्नल प्रॉपर मतलब सिंपल जर्नल एंट्री हो किसकी होगी फिर? जब हमने जर्नल के टुकड़े कर दिए और इन बुक्स में हमने ये ट्रांजेक्शन कर दी तो जर्नल में क्या करेंगे? जर्नल में इन 5 बुक्स के अलावा जो चीजें इन 5 बुक्स में आती हैं, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन, इन 5 बुक्स में जो ट्रांजेक्शन आती हैं वो तो इन 5 बुक्स में ही डालेंगे। उसके अलावा जितनी भी ट्रांजेक्शन आती हैं उन सब के लिए हम जर्नल एंट्री बनाएंगे। इस केस में जर्नल एंट्री को बोला जाता है जर्नल प्रॉपर या जनरल जर्नल। ऑल रिमेनिंग ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन इट। वो सब ट्रांजेक्शन्स इसमें रिकॉर्ड की जाती हैं। और इसमें आएंगे रिमेनिंग। ठीक है,
ये स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो बेटा। फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिखते रहना। हाँ दिव्यांशी, आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही बेटा? आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे तक। सर नमस्ते। दोबारा बोलना दिव्यांशी, आवाज क्यों नहीं सर सर ये पूछना था सर, ये जो जैसे कैश बुक है, आ तो रही? कैश बुक में दोनों तरह की कैश बुक ऐड कर लेंगे? डबल एंट्री, पेटी कैश बुक सब इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी? क्या दोबारा बोलना दिव्यांशी, दोबारा बोलो। दिव्यांशी। सर कैश बुक में, हाँ सर हाँ हाँ हाँ, बोलो। सर कैश बुक में जो डबल एंट्री कैश बुक है और पेटी कैश बुक है, वो उनकी एंट्री कैश बुक रिलेटेड होंगी? हाँ तो कैश बुक मैंने एक टाइप बताया ना, कि कैश बुक डिवीजन का, जर्नल का एक पार्ट है, वो तो हम बना चुके हैं ना कैश बुक के जितने भी टाइप्स होते हैं। तो जितने, चाहे पेटी कैश बुक हो, चाहे डबल कॉलम हो, चाहे सिंगल कॉलम हो, आती तो कैश ट्रांजेक्शन ही है, इसमें उधार तो कोई भी आता नहीं है। या उधार ट्रांजेक्शन भी आप कैश बुक में डालते हो? और किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? हैंड रेस करो किसी को प्रॉब्लम है तो। जो कोर्स में नहीं है वो बताओ रमनप्रीत आपको। जो पॉइंट्स कोर्स में नहीं है उसको क्या पूछना आपको? 1 से 5 और 8 नंबर कोर्स में है, बस उनकी बात करो मेरे से। जो चीज सिलेबस में नहीं उसकी डिटेल क्या लेनी बेटा? ना उनका मीनिंग आएगा ना कुछ आएगा। वो तो मैंने वैसे ही आपको बता दिया कि कंप्लीट टाइप पता होने चाहिए। और बताओ बेटा, किस किस को प्रॉब्लम है? हैंड रेस करो फटाफट। पॉइंट नंबर 8 में
एक मिनट। पॉइंट नंबर 8 में वो सब ट्रांजैक्शंस आएंगी जो बाकी बुक्स में नहीं जा रही हैं। बाकी बुक्स यानी कि परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और कैश बुक में जो ट्रांजैक्शन नहीं जाएंगी वो जाएंगी जर्नल प्रॉपर के अंदर। क्लियर है बात? यस कबीर। सर वो दोबारा बता दीजिए। क्या दोबारा बताना बेटा? सर जो भी आपने अभी बताया था। अरे जनरल प्रॉपर तो पहले आपका कनेक्शन नहीं हो पाया था क्या? जनरल प्रॉपर के बारे में बताया था मैंने। सर दोबारा बता दीजिए। जर्नल प्रॉपर के अंदर बाकी बची हुई सब ट्रांजैक्शंस जाती हैं जो बाकी बुक्स में नहीं जाती। परचेज, सेल, परचेज रिटर्न में। अभी तो मैं एग्जांपल्स दूंगा इस चीज के, अभी एग्जांपल में समझ में आ जाएगा आपको। बेसिक मीनिंग आपको क्लियर चाहिए, कोई थ्योरी का चैप्टर नहीं है, न्यूमेरिकल चैप्टर ही है बेटा। अभी एग्जांपल देने के बाद आप दोबारा भी पूछ सकते हो। कुछ एग्जांपल्स हैं। Choose a special book, a suitable book for the below transactions. पहली ट्रांजैक्शन। अभी आप सिर्फ क्वेश्चन नोट कर लो मेरे साथ साथ, मैं बस मैच कराऊंगा और आप मेरे से प्रॉब्लम पूछेंगे। परचेज्ड गुड्स, ट्रांजैक्शन सेकंड। परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। थर्ड, सोल्ड फर्नीचर। सोल्ड मशीन ऑन क्रेडिट। सोल्ड गुड्स returned goods to A, return from K, sold goods to RK on credit, paid salary, salary outstanding, received check from A,
पेड रेंट थ्रू चेक। और लास्ट है एज चेक। चलो एक आधी और लिखवाऊंगा इसके बाद। डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक चार्जेस। चलो ये 14 ट्रांजैक्शंस हो गई बेटा। अब आप अपनी अपनी नोटबुक में लिख लो कि ये आपकी नॉलेज के हिसाब से कौन कौन सी बुक में जाना चाहिए। मैं आपको सारे के सारे बताऊंगा भी और समझाऊंगा भी। अगर आपने कर लिया होगा तो हैंड रेज कर देना बेटा। हाँ जी, कुछ बच्चों ने कर लिया है। ठीक है, सिद्धार्थ जैन। सिद्धार्थ जैन बेटा माइक को वो करो, अनम्यूट करो। सिद्धार्थ जैन माइक को अनम्यूट करो। देखना कोई सिद्धार्थ जैन का नाम का बच्चा दिखाई दे रहा है? सिद्धार्थ जैन माइक को अनम्यूट यस करो। सर। हाँ, कर लिया आपने? हाँ सर।
तो हाथ नीचे क्यों करा आपने? सर हो गया होगा। अच्छा, ये बताओ मुझे 10th का क्या किया इसमें, 10th का? सर 10th का हम्म। मैं डांटूंगा किसी को नहीं, बस अपना बता दो मुझे। सर जनरल में। अच्छा ठीक है। अर्पिता हैंड रेस करो। यस सर। अच्छा हैंड रेस तो क्या हुआ है। मुझे बताओ बेटा, इसका 7th का क्या किया? सर सेल्स रिटर्न बुक। 7th का रिटर्न गुड्स फ्रॉम के। चलो, अब तक तो दोनों ने सही बताया, सिद्धार्थ ने भी अर्पिता ने भी। पार्थ पार्थ यस। बेटा 4 का क्या किया, 4 का? जनरल जर्नल। बहुत गजब, क्योंकि ये पॉइंट बच्चे अक्सर गलत कर देते हैं। बढ़िया। अभ्या ये बताओ मुझे 13 का क्या किया? सर 13 का। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। सर कैश बुक। 13 का, एक मिनट, हाँ बिल्कुल सही, परफेक्ट। चलो मैं सारे बता देता हूँ बेटा आपको। हाँ एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर एक चीज पूछनी थी। बोलो। सर ये सर जो फोर्थ का था सोल्ड मशीन ऑन क्रेडिट, तो हाँ सर इसका तो थर्ड होना चाहिए ना, सेल्स बुक। सेल्स बुक में मैंने क्या लिखवाया, रूल है आपके पास? यस सर। क्या रूल है? गुड्स। ओनली ओनली क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड। तो मशीन गुड्स तो नहीं है? गुड्स भी तो होना जरूरी है उधार के साथ साथ। अगर गुड्स के अलावा आप कुछ और बेचते हो तो वो नहीं आनेगा उसमें सेल्स बुक में। गुड्स आएगा, सिर्फ गुड्स, वो भी उधार। क्लियर है? यस सर, थैंक यू सर। ओके बेटा। चलो मैं बता रहा हूं सारे आंसर्स। हैंड्स आप डाउन कर सकते हैं बेटा, लोअर हैंड करो सारे। फर्स्ट बेटा, फर्स्ट जाएगा कैश बुक में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11, 12, 13, 14। सेकंड परचेज बुक, थर्ड कैश बुक, फोर्थ जर्नल प्रॉपर, फिफ्थ कैश बुक। आंसर सुनने के बाद दिमाग जोड़ लगाना, और दिमाग लगाने के बाद ही आप मेरे से प्रॉब्लम पूछना। एकदम जल्दीबाजी ना करना प्रॉब्लम पूछने में, पहले दिमाग लगा लेना। सिक्स्थ, अगर हम किसी को रिटर्न करते हैं तो यानी कि हमने पहले उससे परचेज किया होगा, तभी हम उसको वापस कर रहे हैं। दिस इज परचेज रिटर्न बुक, दिस इज सेल्स रिटर्न बुक, दिस इज सेल बुक, कैश बुक, जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर 10 तक हो गया, ठीक है। 11th, चेक मिलता है तो जर्नल प्रॉपर। 12th, कैश बुक। 13, कैश बुक। 14th, कैश बुक। अब आपको जिसमें भी प्रॉब्लम है, यू कैन रेज योर हैंड। हाँ नक बोलो। सर ये 6th और 7th में ये थोड़ी लिखा है कि हमने जब पहले परचेज या सेल करा था वो क्रेडिट पे करा था।
ऐसा ना नाम आ गया और कुछ कहा भी नहीं है, मेंशन भी नहीं है, तो हम यही मान लेते हैं कि क्रेडिट पे ही किया होगा। ओके सर, ये हमारी assumption है। ठीक है। ठीक है, बोलो कबीर। सर ये सैलरी आउटस्टैंडिंग तो कैश बुक में करते थे। आउटस्टैंडिंग कभी भी कैश बुक में नहीं आता। आप आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि हमने दिया ही नहीं है, काम ले लिया, पैसे दिए नहीं है। और जब पैसे दिए नहीं तो कैश ठीक बुक है में क्यों आएगा? ठीक है। नमन, सर ये